भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में बेहद अहम खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी, जहां पर भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के हत्यारे को सरफराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम में से बहुत से लोग अपनी जो नाकामियां होती हैं उस पे पर्दा डालने के लिए या तो दूसरों पे मलबा डालते हैं, मैं जानता हूं, या फिर क्या करते हैं जी कि हालात को कसूरवार ठहरा देते हैं। क्या हालात ही ऐसे ताने बाने जो है वो वहां पर मिलते हैं। आपके ख्याल में जो इस तरह का चैलेंज है या इस तरह की कार्रवाइयां हैं उसके बाद, क्योंकि सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया। स्लीपर सेल्स वाला मामला है और खास तौर पर ये जो तीसरे ममालिक में जाकर अपना नेटवर्क कायम करना और उसके बाद फिर कार्रवाई करना। आईएसआई के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या और ये आदमी आईएसआई का खास था। अमीर सरफराज को 21 गोलियां मारी गई है। आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे। वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। वो कंट्री जिसके अंदर से कोई आ रहा है, जा रहा है और नुकसान कर रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर भारत को पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को की हिफाजत के लिए वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को खत्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के हत्यारे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। नाम है सरफराज, जिसकी आज लाहौर में हत्या हुई। सरबजीत सिंह के हत्यारे को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है। सरबजीत के हत्यारे की पाकिस्तान में हत्या हुई है। अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज की हत्या लाहौर में हुई। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी जेल में सरबजीत को मारा था इसने। 2013 में लाहौर की जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत की हत्या हुई थी और आरोप लगे थे इस शख्स पर कि आईएसआई के साथ मिलकर इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पाकिस्तान को खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि भारत ने गलत किया है तो फिर पाकिस्तान ये भी बता दे कि अफगानिस्तान में जाके पाकिस्तान किस लिए कार्रवाई कर रहा था। उसके साथ ईरान में पाकिस्तान ने जाके जो एयर स्ट्राइक की थी, आप कुछ दिन पहले आपको याद होगा, ईरान में भी हमने यही कहा था कि जी वहां पे कोई टेरर ग्रुप है जो पाकिस्तान में आके लोगों की जान लेते हैं या टेरर फैलाते हैं। हमने उनके ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक की थी, और अफगानिस्तान में भी हम टीटीपी के ऊपर अटैक करते। तो वो सब क्या है, अगर वो सही है तो फिर भारत को भी पूरा राइट है कि अगर उनकी कंट्री में कोई गड़बड़ करता है, उनकी कंट्री में आके टेरर फैलाता है, तो वो अगर वो कंट्री जिसके अंदर से कोई आ रहा है, जा रहा है और नुकसान कर रहे हैं, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर भारत को पूरा राइट है कि वो अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, अपने लोगों को की हिफाजत के लिए वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज है उसको कर सकते हैं। मगर ये जरूर है कि इससे मोदी जी को जरूर फायदा होगा, इसलिए कि अब पब्लिक सोचेगी कि भाई ये तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारी जान बचा रहे हैं और इस तरह की एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन करने से पहले ये भी क्लियर करना होगा कि वो अफगानिस्तान और ईरान में जो एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की थी, क्या वो सही थी। जेएनयू में जो नारे लगे थे, अफसल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अब शायद ऐसा कुछ इंडिया में ना हो। क्यों? क्योंकि सरबजीत का जो कातिल था आज निपटा दिया गया। निपटा दिया गया मतलब ऐसे निपटाया गया कि उसको गोली मार दी गई। कौन था ये भी बताऊंगा। साथ में कुछ देशभक्त ये भी बोलेंगे कि ये तो आईएसआई की प्लांटेड खबर है, ये तो आईएसआई चाहती थी कि उस समय इमरान खान के बड़े सारे वो हो रहे थे, इमरान खान को जेल से बाहर निकलना था, इस वजह से ये खबर प्लांट की गई। वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। और मैं ये खबर बड़ी कंफर्म खबर दे रहा हूं कि सरबजीत का जो कातिल था उसका नाम था आमिर सरफराज। आमिर सरफराज को हमने निपटा दिया मतलब हमारे दोस्तों ने जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं उनको भी वो पसंद नहीं था। उनको पता था कि हमें पसंद नहीं है और वो लाहौर में घूम रहा था
उसको गोली मार दी गई और खत्म हो गया वो। आमिर सरफराज जो था उसने ही मारा था सरबजीत को लाहौर जेल में, और वो अब लाहौर में ही रह रहा था, लाहौर में ही मॉर्निंग वॉक कर रहा था। इस पर फर्दर डिटेल्स भी दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि मतलब पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आधे जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, आधे जो उनके फैक्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं, वो जरूर रोएंगे। वो भी उन जर्नलिस्ट की तरह हैं जो कि पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं हम तो इंडिया के कितने बड़े भक्त हैं। वो ज्यादातर मेरी खबरों को गलत बताते हैं, लेकिन बाद में हारमोनियम लेके, जैसे वो रेलवे में हारमोनियम लेके मांगते हैं ना लोग, उस तरीके से एक QR कोड लगा के बोलते हैं कि हमें यहाँ कंट्रीब्यूट कीजिए, हमें यहाँ सपोर्ट कीजिए। मैं उनको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, हमारे देशभक्त लोगों ने काम किया और हमने काम किया। ये काम देश के लोगों के फेवर में हुआ है कि हमने उस आदमी को खत्म कर दिया। अब कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, और साथ में ये भी बोलेंगे कि ISI ने अपनी फेलियर छुपाने के लिए खबर रिलीज की थी, वो तो जिंदा है। सच बात ये, इसे अनमोल गनमैन ने मारा और वो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे और आकर के मार के भाग गए। ISI के इशारे पर हुई थी सरबजीत की हत्या, और ये आदमी ISI का खास था, ये आदमी खास था उसका हाफिज सईद का। मेरे पास इसकी एक फोटो भी है, मैं इसको आपको फोटो दिखाना चाहूंगा पहले, साथ में ये भी दिखाना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है इस समय वहां की। सरबजीत की हत्या जब हुई थी, हम लोगों ने बहुत बार बोला था कि सरबजीत की हत्या हुई है और इसका जो भी इसका कातिल है ये हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया था। ये आदमी है वो हाफिज सईद के पीछे खड़ा है, इसका आप वीडियो देख सकते हैं, इसका वीडियो ये रहा। इसको निपटा दिया गया, 72 फूलों को के पास पहुंच गया। हालांकि ये खबर अभी 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ी पुरानी है, लेकिन इस आदमी की शक्ल देखिए, इसको हमने निपटा दिया। और इस आदमी को मारने के पीछे ISI तो कतई नहीं है। यह आदमी ऐसा, मतलब बिल्कुल शक्ल से भी ये आदमी वो लगता है, क्या बोलते हैं उसे, शक्ल से भी कातिल नहीं लगता है। ये आदमी हाफिज सईद का खास था, और हाफिज सईद इस हत्या के बाद हाफिज सईद को कहीं ले जाया गया है जहां पे वो अब सेफ लोकेशन पर है। और इस आदमी की कहानी ये भी है कि इसे अननोन गनमैन ने जो मारा है उसमें कई ऐसे लोगों का हाथ है जो कि उस एरिया पर दबदबा चाहते हैं। ये लाहौर एरिया को हाफिज सईद के लिए देखता था, हाफिज सईद खुद भी लाहौर में रहता है। ये ऐसा आदमी था जो लाहौर एरिया में दबदबा बनाना चाहता था। जैश ए मोहम्मद या दूसरे जो आतंकी संगठन हैं वो भी लाहौर एरिया पे नजर रखते थे, लाहौर को बीच में से तोड़ना चाहते मतलब आधा एरिया तेरा आधा मेरा, इसमें कलेक्शन मैं करूंगा, इसमें कलेक्शन तू करेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।